हेलो दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आ रहा है। डिटेल में डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में, लेकिन मेन फोकस में हम रखेंगे कॉम्पिटिटर एनालिसिस। जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस को हम कंपेयर भी करने वाले हैं एलआईसी हाउसिंग, पीएनबी हाउसिंग और कैनफिन होम्स के साथ। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, जो बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट है, ये होल्डिंग कंपनी है और उसके अंदर में तीन कंपनियां आती है, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व और फिर महाराष्ट्र स्कूटर्स। फिर जो बजाज फिनसर्व है, उनके भी बहुत सारे बिजनेस हैं। उसमें से एक बिजनेस है बजाज फाइनेंस, जो हो सकता है 10-12 साल पुराने इन्वेस्टर्स हों तो उनको तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा बजाज फाइनेंस में। खैर, हम आते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस और उनको कौन ओन करता है? बजाज फाइनेंस। तो अगर आपके पास बजाज फिनसर्व है तो आप इनडायरेक्टली बजाज हाउसिंग फाइनेंस को भी ओन कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस। देखिए, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो सोच लीजिए अगर आपको घर लेना है और घर लेने के लिए आपको लोन चाहिए तो आप बैंक्स में जाएंगे या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में जाएंगे, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक आपके पास ऑप्शन है। तो 97,071 करोड़ का एयूएम है, बिल्कुल लेटेस्ट जून एंड का यहाँ पर डेटा है। और होम लोन के अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, फिर डेवलपर फाइनेंसिंग, ये सब भी वो करते हैं, लेकिन मैक्सिमम होम लोन्स है। 57.5% एयूएम जो है वो होम लोन से है। और अगर हम 3 साल का अगर हम ग्रोथ देखें तो 33% का एयूएम ग्रोथ हमको बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं आईपीओ के समय में वैल्यूएशन। देखिए, आईपीओ का अगर आप प्राइस बैंड देखेंगे 66 से 70, हम यहाँ पर अपर प्राइस बैंड को लेते हैं। अब देखिए, ये वीडियो अगर सोच लीजिए कि आईपीओ के बाद आप देख रहे होंगे तो ये शेयर प्राइस चेंज हो गया रहेगा। ठीक है, अब 70 है। अब बुक वैल्यू क्या है? 21.9। तो प्राइस टू बुक क्या है? 3.2। प्राइस टू बुक हमको बहुत हेल्प करेगा क्या जानने के लिए? वैल्यूएशंस, कि ये सस्ता है या महंगा है। तो कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी, तो प्राइस टू बुक हमको हेल्प करता है। अब प्राइस टू बुक अगर हम कंपेयर करते हैं जो उनके पीयर हैं, तो बजाज हाउसिंग का तो 3.2 है, जो भी आईपीओ का भाव है 70 के आसपास। कैनफिन होम्स का 2.6 है, एलआईसी हाउसिंग है 1.2, पीएनबी हाउसिंग है 1.8। ओके, अब देखिए, नंबर से बहुत सारी एनालिसिस होती है। अब कुछ नंबर ये भी बोल सकते हैं कि देखिए, ये तो महंगा है या एलआईसी हाउसिंग सस्ता है। तो देखिए, हर कंपनी, हर बैंक, हर एनबीएफसी को मार्केट एक वैल्यूएशन प्रोवाइड करती है उनके बिजनेस के हिसाब से। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक फेयर वैल्यू बजाज हाउसिंग की कुछ एक्स होनी चाहिए, नहीं, वो आपके बिजनेस के ऊपर है। अगर आपका बिजनेस मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो 4-5 उससे भी ज्यादा का वैल्यूएशन भी मिल सकता है। लेकिन अगर बिजनेस कमजोर हो तो हमने देखा है 1 के भी नीचे प्राइस टू बुक मिला है। देखिए, ये आरईसी पावर फाइनेंस, थोड़ा सा मैं अलग जा रहा हूं, लेकिन उनको आप देखेंगे 1 से भी नीचे प्राइस टू बुक मिलता था कुछ समय पहले, क्योंकि उस समय में चैलेंजेस थे कि उनका लोन्स को लेकर कुछ एनपीए ना आ जाए। ठीक है, तो प्राइस टू बुक ये एक जस्ट नंबर है, आपको इंडिविजुअल बिजनेस के हिसाब से एनालिसिस करनी है। ओके, अब हाउसिंग फाइनेंस में एयूएम किस तरीके से ग्रोथ हुआ है FY20 से FY24 के बीच में, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ है 24.4 किसका? बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। उसके बाद हमको आईसीआईसीआई होम फाइनेंस देखने को मिल रहा है, फिर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस देखने को मिल रहा है। तो देखिए, हायर वैल्यूएशन भी देखने को मिल रहा है क्योंकि ग्रोथ भी एयूएम में हमको ज्यादा देखने को मिला है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन नेट वर्थ, मतलब जो शेयर होल्डर है उन्होंने जो पैसा लगाया है उस पर कंपनी कितना कमा कर दे रही है। ठीक है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना है? 15.2। कैनफिन होम्स का कितना है? 18.8। एलआईसी हाउसिंग 16.2, पीएनबी हाउसिंग का 11.6। तो सबसे ज्यादा अच्छा हमको कैनफिन होम्स का देखने को मिल रहा है, फिर एलआईसी हाउसिंग, फिर बजाज हाउसिंग। प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, प्रॉफिट्स में जो बड़ा होगा उसके ऑब्वियसली ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे। तो सबसे बड़ा प्लेयर अभी हमको एलआईसी हाउसिंग देखने को मिल रहा है, 4770 करोड़ का प्रॉफिट्स है। उसके बाद नंबर 2 में हमको बजाज हाउसिंग देखने को मिल रहा है। कुछ हद तक बजाज हाउसिंग और पीएनबी हाउसिंग के प्रॉफिट एक के पास है। अब बिल्कुल जून का नंबर देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर हमको क्या प्रॉफिट के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ पता चलेगा। क्योंकि देखिए, एलआईसी हाउसिंग तो ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट है ही, वो तो हमको डेटा से पता चल रहा है। लेकिन आप ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट अगर अप्रैल टू जून 2023 और 24 में देखेंगे तो नेगेटिव ग्रोथ हुआ है, तो प्रॉफिट उतना बढ़ा नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट एक्चुअली में बढ़ा है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का, फिर कैनफिन होम्स का और फिर थोड़ा बहुत बजाज हाउसिंग का। दोस्तों, नेक्स्ट एयूएम का किस तरीके से क्वार्टरली ग्रोथ हुआ है। क्वार्टरली मतलब अप्रैल से जून 2023 और अप्रैल से जून 2024। सबसे बड़ा एयूएम का ग्रोथ है बजाज हाउसिंग में। और उसके बाद मतलब डिस्टेंट सेकंड कौन आ रहा है?
कैन फिन होम्स। तो बजाज हाउसिंग में हम देख रहे हैं कि ग्रोथ हमको थोड़ा स्ट्रॉन्ग, जो डेटा हमको कुछ पिछले भी जो देखने को मिले हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एयूएम के हिसाब से तो देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, ब्रांचेस कितनी है आप देखिए, जो यहाँ पर भी जो जितना बड़ा होंगे उसके ज्यादा ब्रांचेस रहेंगे, तो एलआईसी हाउसिंग के सबसे ज्यादा ब्रांचेस हमको देखने को मिल रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, आप कोई भी हाउसिंग फाइनेंस ले लीजिए, देखिए एलआईसी हाउसिंग फॉर एग्जांपल, आप डेट टू इक्विटी देखेंगे ज्यादा होगा किसी भी एनबीएफसी बैंक में, क्योंकि उनको क्या है, बाहर से उनको बैंक से पैसा चाहिए या किसी और तरीके से पैसा चाहिए, तो क्रेडिट रेटिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए मुझे सबकी दिखाई दे रही है एक्सेप्ट पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में आप देखेंगे डबल ए प्लस दिखा रहा है, ऑब्वियसली इन तीनों से तो कम है, लेकिन अगर कंपनी को, अगर आप सिर्फ कंपनी के हिसाब से एनालिसिस करें, तो आप यहां पर देखिए ये पीएनबी हाउसिंग है, ये मई का महीना है, उनका एक्चुअली रेटिंग और खराब था, एक्चुअली में डबल ए पॉजिटिव से डबल ए प्लस स्टेबल हुआ है, तो उनकी रेटिंग एक्चुअली में अपग्रेड हुई है, ठीक है। बट तीनों के कंपैरिजन में बजाज हाउसिंग, कैनफिन होम्स और एलआईसी हाउसिंग तीनों का बेस्ट क्रेडिट रेटिंग हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है अब डिसबर्समेंट में कैसा क्वार्टरली ग्रोथ हुआ है, क्योंकि आपको ग्रो करना है तो डिसबर्समेंट भी आपको करना है। तो सबसे ज्यादा जो डिसबर्समेंट में ग्रोथ देखने को मिला है पीएनबी हाउसिंग में देखने को मिला है, एलआईसी हाउसिंग भी 19% ग्रोथ है, कैनफिन में नेगेटिव ग्रोथ हो गया है, ठीक है। बजाज हाउसिंग में एक स्ट्रॉन्ग 15.6% का ग्रोथ देखने को मिला है। नेक्स्ट आएंगे रिटर्न ऑन एसेट्स के पैरामीटर पर, और जो रिटर्न ऑन एसेट्स में 2.4 बजाज हाउसिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होता है कि जितने भी आपके एसेट्स हैं, लोन एसेट्स या कोई दूसरे एसेट, उस पर आप कितना कमा के दे रहे हैं, आइडियली 1 से ऊपर हो तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर सभी के अच्छा देखने को मिल रहा है, बजाज हाउसिंग, कैनफिन होम्स और पीएनबी हाउसिंग का भी स्ट्रॉन्ग है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे कैनफिन होम्स का स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। एनपीए की बात कर देते हैं। अब देखिए थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे ना, किसको ज्यादा वैल्यूएशन किसको कम वैल्यूएशन, तो देखिए मार्केट एक कलेक्टिव नॉलेज है, सब टाइप के इन्वेस्टर्स की, एफआईआई है, डीआईआई सबके, तो एनपीए को देखा जाता है, ग्रोथ को भी देखा जाता है। अब जिसका कम एनपीए हो तो हो सकता है उनको थोड़ा अच्छा वैल्यूएशन मिले। अब देखिए आप यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर आप एनपीए या फिर जो खराब लोन्स हैं, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा है एलआईसी हाउसिंग की, लेकिन सबसे कम होना चाहिए। सबसे कम किसका है? बजाज हाउसिंग का, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कैनफिन होम्स का है और फिर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का है। तो ये जो कंपनियां हैं अभी भी एनपीए चैलेंज से थोड़ा गुजर रही है, लेकिन चीजें मैं देख रहा हूं अब पिछले कुछ क्वार्टर से चीजें अच्छी हो रही है। बट बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो एडवांटेज जो हमको डेटा से मिल रहा है कि उनका ग्रोथ जो है वो स्ट्रांग है और एनपीए भी उन्होंने कंट्रोल करके रखे हैं। लेकिन हर बिजनेस में रिस्क होता है, तो इस बिजनेस में भी क्या है की रिस्क है, कंपटीशन हमको मजबूत देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में स्ट्रांग ग्रोथ का ही एक एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए दोस्तों। बाकी अभी तो आईपीओ आ रहा है, आने वाले टाइम में और भी नए नए डेटा आएंगे तो हम आपके इन्फॉर्म करते रहेंगे। इनफैक्ट अगर आप इन तीनों में से भी किसी कंपनी पर डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर हम ग्रोथ पैरामीटर्स में देखें तो बजाज हाउसिंग अच्छा कर रहा है, लेकिन कुछ दूसरे पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप डिसबर्समेंट की अगर आप बात करते हैं या फिर प्रॉफिट ग्रोथ की अगर आप बात करते हैं क्वार्टरली, तो दूसरी जो कंपनियां हैं वो लोग भी अच्छा कर रही हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।